नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल छत्तीसगढ़ सारथी और मैं हूं आपके साथ शिवशंकर सारथी। 2 साल 104 MOU और 42,000 करोड़ का निवेश प्रस्तावित होना है, इस तरह के दावे कर रही है भूपेश सरकार। सबसे पहले 42,000 करोड़ के निवेश को सुनकर पढ़कर मैंने अपने दिल पर हाथ रखा और यह यकीन दिलाने की कोशिश की कि 42,000 करोड़ का निवेश मेरे बैंक खातों से कम नहीं होना है। 2 सालों में एक्सप्रेसवे और कैनाल रोड का ब्रिज भूपेश सरकार नहीं बनवा सकी है, लेकिन उसे पूरा भरोसा है कि 42,000 करोड़ का निवेश वो करवा ही लेगी। तो बात कर लेते हैं। जब हम बात कर रहे हैं भूपेश सरकार की, तो जाहिर है प्रवक्ता केदार कश्यप, वन मंत्री महेश गागड़ा, वन मंत्री रहे महेश गागड़ा जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम भी आएंगे। हाल के दिनों में बीजापुर का प्रवास किया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। 1 जनवरी से लेकर लगातार राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिलों में जा रहे हैं और लोकार्पण, भूमि पूजन के साथ ही आम सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। उनके साथ मंत्री ताम्रध्वज साहू, स्पीकर चरणदास महंत, सांसद ज्योत्सना महंत, कृषि मंत्री जैसे बहुत से बड़े नाम भी उनके साथ हुआ करते हैं और भाषण आदि भी हुआ करता है। मरवाही, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ आदि के बाद राज्य के मुख्यमंत्री 10 जनवरी को जगदलपुर पहुंचे। जब राज्य के मुख्यमंत्री 10 जनवरी को जगदलपुर पहुंचे, तब 8 जनवरी को स्थानीय अखबार बस्तर भास्कर ने एक धमाकेदार स्टोरी अपने फ्रंट पेज पर छापी। सिटी फ्रंट पेज पर यह स्टोरी छपी कि धनपुंजी में नगरनार संयंत्र के पास धनपुंजी करके एक नाका है। यहाँ नाके पर जब एक गाड़ी की चेकिंग की गई तो चेकिंग करने वालों के होश फाख्ता हो गए कि छत्तीसगढ़ राज्य बीज विकास निगम के ठप्पा लगे बारदानों में ओडिशा से धान लेकर लाया जा रहा था। नाके के लोगों ने इस धान को जब्त किया है, लेकिन बस्तर से प्रवक्ता और पूर्व मंत्री केदार कश्यप को इस बारे में कोई खबर नहीं है। 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक हमने सोशल मीडिया अकाउंट को चेक किया प्रवक्ता केदार कश्यप का। उन्होंने मंत्री रेणुका सिंह को बधाई दी है, हिंदी दिवस की बधाई दी है और कुछ पोस्ट रोज उनके अकाउंट्स पर हैं, लेकिन पूरे 10 दिनों में 8 जनवरी की छपी खबर के बारे में या छत्तीसगढ़ सरकार के बारे में कोई बड़ा अटैक प्रवक्ता केदार कश्यप की तरफ से नहीं है। तो जब 10 जनवरी के बाद बीजापुर पहुंचे चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल, तब उनके पहुंचने से पहले करंट से एक युवक की मौत हो गई। बहुत संभव है कि जिले के एसपी और कलेक्टर चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल से यह बात छुपा लेने में कामयाब रहे कि उनके आगमन से बिल्कुल पहले एक युवक की करंट से मौत हो गई। आई लव बीजापुर, आई लव बस्तर, इस तरह की चीज़ें आपको दिखेंगी। यदि आप बस्तर नहीं गए हैं, चित्रकूट जलप्रपात के नज़दीक आप नहीं गए हैं, बीजापुर नहीं गए हैं, तो आप याद करिए कि छत्तीसगढ़ के देवेंद्र नगर में, राजधानी रायपुर के देवेंद्र नगर में लिखा है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ और राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ग्लोब में फोटो लगाई गई है। तो इसी तरह से लिखा हुआ है आई लव बीजापुर, आई लव बस्तर। चित्रकूट जलप्रपात के पास आई लव बस्तर किसी कलेक्टर ने लिखवा दिया है। राज्य में हिंदी, गोंडी, छत्तीसगढ़ी, हल्बी, इस तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं, लेकिन आई लव बस्तर, आई लव बीजापुर जैसी बातें कलेक्टर की कृपा से लिख दिया जाता है। तो जब एक मुख्यमंत्री का जिले में प्रवास होता है, तब आप सब यह जानते हैं कि कलेक्टर और एसपी कैसे दिन रात काम करते हैं। जब कलेक्टर और एसपी मंच के आसपास मौजूद हों, काम को देख रहे हों, तब जाहिर है लेबर तबके का आदमी सहम जाता है और फटाफट काम करने की चलते ही शायद करंट से एक मौत हो गई। वन मंत्री रहे महेश गागड़ा ने 1 करोड़ रुपये की मुआवजे की बात कही है। उन्होंने मांग की है कि स्थानीय युवक को राम सरनेम का एक युवक है जिसकी मौत हुई है, उस युवक की मौत के लिए वन मंत्री रहे महेश गागड़ा ने 1 करोड़ रुपये का मुआवजा मांगा है छत्तीसगढ़ सरकार से। वन मंत्री महेश गागड़ा ने विपक्ष के नेता होने के नाते बेरोजगारी भत्ता के बारे में भी याद दिलाया और उन्होंने धान खरीद सिस्टम को भी ठीक कर लीजिए भूपेश बघेल की बात भी कह दी है। 7 समंदर पार से प्रदेश प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी बार बार आ रही हैं और बार बार भूपेश सरकार के खिलाफ हल्ला मचा रही हैं, बयान दे रही हैं या
आरोप लगा रही हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ भाजपा गुटबाजी के चलते या अन्य कारणों से मीनल चौबे, सूर्यकांत राठौर जैसे किसी वरिष्ठ पार्षद को नगर निगम में नेता विपक्ष का तमगा भी नहीं दे पा रही है। तो ये हाल है छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ भाजपा का। तो कुशाभाऊ ठाकरे परिसर, जी हाँ, कुशाभाऊ ठाकरे परिसर छत्तीसगढ़ भाजपा का शानदार होटलनुमा दफ्तर। इस दफ्तर से डी पुरंदेश्वरी छत्तीसगढ़ सरकार पर लगातार हमले बोल रही हैं। उनकी पूरी कोशिश है कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ भाजपा की सरकार के तौर पर वापसी हो जाए। लेकिन उनके प्रवक्ता केदार कश्यप को बस्तर भास्कर के धमाकेदार खबर, बारदाने छत्तीसगढ़ के, ओडिशा से लाया धान, इस बारे में कोई खबर नहीं है। तो जब एक धमाकेदार खबर की हम बात कर रहे हैं तो एक धमाके की ही बात कर लेनी चाहिए। सिलतरा में गोदावरी इस्पात में एक भयंकर धमाका हुआ। इस वीडियो के साथ वह धमाका आप देख लीजिए कि लोग आगजनी को देख रहे थे। तो जब भयंकर ब्लास्ट हुआ तब कैसे नज़दीक के लोग भागे और बड़ी दूर से इस भयंकर हादसे को गाँव के लोग देख रहे थे। 104 MOU, 42,000 करोड़ का निवेश होगा। 2 साल में सिर्फ 104 MOU हुए हैं का दावा कर रही है भूपेश सरकार। इस दावे के पीछे वो अपनी उद्योग नीति को बताते हैं। उरला सिलतरा फेज़ 1, सिलतरा फेज़ 2 के आसपास पूरे गांव हैं। गांव की खेती हर जमीन पर ही धीरे धीरे उद्योग लगना शुरू हुए और आज छत्तीसगढ़ का स्पंज आयरन और लोहे कोयले का जो व्यापार है, आयरन ओर है, इस छत्तीसगढ़ का लोहा, कोयला, आयरन ओर और स्टील पूरे देश में नाम कमा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार को राजस्व दे रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार को अपनी उद्योग नीति पर भरोसा है, लेकिन उसी छत्तीसगढ़ सरकार को अपनी छत्तीसगढ़ पुलिस पर भरोसा नहीं है। तो ये कमाल की बात है कि छत्तीसगढ़ सरकार को छत्तीसगढ़ पुलिस पर भरोसा नहीं है, लेकिन उसे अपनी उद्योग नीति पर भरोसा है। छत्तीसगढ़ सरकार को एक बार इस ब्लास्ट से यह सीख लेनी चाहिए और देख लेना चाहिए कि सबसे पहले यदि सिलतरा में एक भयंकर ब्लास्ट हुआ है तो सबसे नज़दीक का निजी अस्पताल है श्री नारायणा अस्पताल, देवेंद्र नगर। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से ब्लास्ट के घायलों को सबसे पहले महादेव घाट रायपुरा के नज़दीक ओम अस्पताल में ले जाया गया और बाद में काल्डा नर्सिंग होम, काल्डा बर्न सेंटर है पचपेड़ी नाका में, यहाँ ओम अस्पताल के बाद जले हुए घायलों को लाया गया। ब्लास्ट के बाद क्या होना है, आदमी जले होंगे तो जाहिर है बर्न सेंटर में लाया जाना था। बर्न सेंटर में नहीं लाया जा सकता था तो सबसे पहले देवेंद्र नगर के नारायणा अस्पताल में लाया जाना था। लेकिन पता नहीं क्यों रायपुरा ले जाए गए और बाद में पचपेड़ी नाका के काल्डा बर्न सेंटर में लाया गया। काल्डा बर्न सेंटर की कहानी आप याद कर लीजिए कि हाल के दिनों में चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल के घर के बाहर हरदेव सिन्हा, धमतरी के एक युवक हरदेव सिन्हा ने जब खुद को आग लगा ली, तब वहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता RP सिंह और पुलिस के लोगों ने काल्डा बर्न सेंटर में युवक को भर्ती करा दिया। 8-10 दिनों के इलाज के बाद हरदेव सिन्हा की मौत हो गई। हरदेव सिन्हा की मौत और आत्महत्या में छत्तीसगढ़ सरकार की किस तरह की रिपोर्ट्स होती है, यह हम पहले की अभिव्यक्ति में आप सबको बता चुके हैं। करके